हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 16 साल की विधवा उत्तरा का वो सवाल जिसने श्री कृष्ण को भी चुप करा दिया। दोस्तों जरा सोचिए, उस मंजर के बारे में। महाभारत का भीषण युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन कुरुक्षेत्र की हवाओं में एक ऐसा सवाल गूंज रहा था जिसने स्वयं काल को भी स्तब्ध कर दिया। कल्पना कीजिए, एक 16 साल की नव विवाहिता की, वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की, वह बच्ची जिसके हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं, वह दुनिया के पालनहार श्री कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसने त्रिलोक को हिला दिया। उसने चीख कर पूछा, हे गोविंद, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, पांडवों की ढाल हैं, फिर मेरे स्वामी मेरे 16 साल के सुहाग की रक्षा क्यों नहीं की? क्या आपकी शक्ति कम पड़ गई थी या यह आपकी ही कोई लीला थी? दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको वह जवाब मिलेगा जो शायद आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल देगा। तो दोस्तों चलिए समय के उस चक्र में पीछे चलते हैं जहां यह सब शुरू हुआ था। अब युद्ध का शोर थम चुका था, लेकिन शिविर में जो खामोशी छाई थी वो उस शोर से भी ज्यादा डरावनी और भारी थी। जरा उस पल को महसूस कीजिए। एक तरफ पांडवों की जीत निश्चित हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा अंधेरा छाया था जिसने जीत की चमक को फीका कर दिया था। अभिमन्यु, जो अर्जुन का गौरव और सुभद्रा की आंखों का तारा था, अब नहीं रहा था। लेकिन सबसे गहरा और कभी न भरने वाला घाव लगा था उस भोली उत्तरा को। वो अपने कक्ष में पत्थर की मूर्त बनी बैठी थी। उसकी शादी के कंगन अभी भी हाथों में खनक रहे थे, लेकिन उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो सबने सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। आखिर वो भगवान थे, इस महायुद्ध के सूत्रधार थे। लेकिन उत्तरा की आंखों में आज भक्ति नहीं, बल्कि एक असीम वेदना और धधकता हुआ आक्रोश था। उसे लगा कि जिसके हाथों में पूरी सृष्टि की डोर है, क्या वो मेरे पति के लिए एक बाण नहीं रोक सकते थे? वो धीरे धीरे अपने स्थान से उठी। दुख से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसका इरादा चट्टान जैसा पक्का था। आज उसे भगवान से जवाब चाहिए था। वो उस भीड़ को चीरते हुए सीधे गोविंद की ओर बढ़ी, जैसे कोई घायल शेरनी अपनी सवालों का शिकार करने निकली हो। कृष्ण के सामने पहुंचकर उत्तरा का धैर्य बांध टूट गया। वहां कोई औपचारिकता नहीं बची थी, सिर्फ एक टूटे हुए दिल की पुकार थी। उसकी रुधी हुई आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। हे द्वारिकाधीश, आप तो जगत की पालनहार हैं। आपने सभा में द्रौपदी का चीर बढ़ाया, आपने हर संकट में मेरे ससुर अर्जुन को बचाया, तो फिर मेरे अभिमन्यु के लिए आपकी करुणा कहाँ गई थी? वो तो अभी एक बालक था, 16 वर्ष का निहत्था बालक, जिसे 7 महारथियों ने घेर कर अधर्म से मार डाला। और आप त्रिकालदर्शी होकर भी मौन रहे। क्या मेरे माथे के सिंदूर का कोई मोल नहीं था? आपकी दृष्टि में अगर आप चाहते तो क्या सुदर्शन चक्र उस चक्र बेहू को नहीं भेज सकता था? आज मेरा विश्वास जगमगा रहा है। केशव, मुझे बताइए, आपने जानबूझकर मेरे स्वामी की रक्षा क्यों नहीं की? यह कैसी निष्ठुर लीला है आपकी? उत्तरा के इन तीखे शब्दों ने जहां पूरी सभा को सहमा दिया, वहीं श्री कृष्ण के चेहरे पर एक असीम और गहरी शांति थी। वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यह क्रोध उत्तरा का नहीं, बल्कि उसके असीम प्रेम और वियोग की पीड़ा है। कृष्ण ने आगे बढ़कर उत्तरा के सिर पर हाथ रखा, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपनी बिलखती बेटी को सांत्वना देता है। उनकी आंखों में ब्रह्मांड जैसी गहराई थी, जिसमें उत्तरा का सारा दुख समाता जा रहा था। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रश्न अनुचित नहीं है। एक पत्नी की दृष्टि से तुम्हारा क्रोध
सत्य है, परंतु नियति का विधान मनुष्य की भावनाओं से बहुत ऊपर होता है। तुम जिसे मृत्यु समझ रही हो और जिसे अन्याय कह रही हो, उसके पीछे पूर्व जन्मों और कर्मों का ऐसा गणित है जिसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। अभिमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था और न ही उसका अंत साधारण था। पुत्री, शांत हो जाओ ताकि तुम उस रहस्य को सुन सको जो आज तक समय की परतों में छिपा था। श्री कृष्ण ने रहस्य की पहली परत खोलते हुए कहा, पुत्री उत्तरा, जैसे तुम केवल अर्जुन का पुत्र समझ रही हो, वह वास्तव में चंद्रदेव का तेजस्वी पुत्र वर्चस्व था। जब धर्म की स्थापना के लिए सभी देवताओं को धरती पर अपने अंश भेजने थे, तब चंद्रदेव ने अपने प्रिय पुत्र के मोह में पड़ गए थे। वे अपने बेटे से एक पल भी अलग नहीं होना चाहते थे। उन्होंने देवताओं के सामने एक कड़ी शर्त रखी थी, मैं अपने पुत्र को धरती पर भेजने की अनुमति तभी दूंगा जब वह वहां लंबे समय तक नहीं रहेगा। चंद्रदेव ने तय कर दिया था कि वर्चस्व यानी अभिमन्यु की आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। वह धरती पर आएगा, वीरों की तरह लड़ेगा और अपने पराक्रम से सबको चकित कर देगा। दिन ढलते ही मेरे पास वापस लौट आएगा। बेटी, अभिमन्यु की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी और न ही मेरी असमर्थता थी। यह तो उसके जन्म से पहले ही लिखा गया था। एक दैवीय समझौता था जिसे मैं भी नहीं बदल सकता था, क्योंकि वह आत्मा इस नश्वर संसार के लिए बनी ही नहीं थी। श्री कृष्ण ने अपनी बात को और गहराई देते हुए समझाया, पुत्री उत्तरा, विधि का विधान बड़ा विचित्र होता है। अगर मैं उस दिन अपनी माया से अभिमन्यु के प्राण बचा भी लेता तो मैं चंद्रदेव को दिए गए वचन का दोषी बन जाता। और जरा सोचो, क्या एक साधारण और लंबी आयु अभिमन्यु जैसे दिव्य वीर के लिए उचित थी? नहीं, उसे धरती पर एक ऐसा कार्य करना था जो युगों युगों तक अमर हो जाए। चक्रव्यूह में उसका अकेले कूद पड़ना वह नियति का ही रचा हुआ एक ऐसा नाटक था जिसका उद्देश्य कौरवों के अधर्म को पूरी तरह दुनिया के सामने नंगा करना था। जब द्रोण और कर्ण जैसे 7 महारथियों ने मिलकर नियम तोड़कर एक निहत्थे बालक पर वार किया, तभी कौरवों के पतन की असली नींव रखी गई। अभिमन्यु की वह कुर्बानी ही वह चिंगारी बनी जिसने तुम्हारे पिता भी अर्जुन और भीम के भीतर प्रतिशोध की ऐसी भयानक अग्नि जलाई जो कौरवों के विनाश तक नहीं बुझी। उसका जाना व्यर्थ नहीं था पुत्री, वह तो इस धर्मयुद्ध की धुरी था। श्री कृष्ण की आवाज अब और भी गंभीर हो गई थी। उन्होंने कहा, याद करो उत्तरा, जब सुभद्रा गर्भवती थी और मैं उसे चक्रव्यूह भेदने की कला सिखा रहा था, वह कोई संयोग नहीं था कि चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान मिलते ही सुभद्रा को नींद आ गई और वह व्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं सुन सकी। वह नींद स्वाभाविक नहीं थी, वह मेरी ही योग माया का प्रभाव था। अगर अभिमन्यु बाहर निकलने का रास्ता जान लेता तो वह उस दिन चक्रव्यूह को जीतकर जीवित बाहर आ जाता, और यदि वह जीवित बच जाता तो चंद्रदेव का वचन झूठा पड़ जाता और विधि का विधान खंडित हो जाता। उसे उस व्यूह में फंसना ही था, क्योंकि उसका जन्म ही उस महान बलिदान के लिए हुआ था। वह अधूरा ज्ञान उसकी मृत्यु का कारण नहीं बल्कि उसकी मुक्ति का द्वार था। मैंने उसे रोका नहीं, बल्कि मैंने ही उसे उस नियति की ओर भेजा था जहां उसे अमरत्व का वरदान प्राप्त होना था। श्री कृष्ण ने उत्तरा की भीगी पलकों को देखते हुए जीवन का सबसे कठोर सत्य बोला, पुत्री, तुम जिसे अपना पति मानकर रो रही हो, वह तो एक मुक्त आत्मा थी जो अपना कार्य पूर्ण करके अपने लोक लौट चुकी है। कुरुक्षेत्र की उस लाल मिट्टी में अपने शरीर का त्याग करके उसने वह वीर गति प्राप्त की है जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी नसीब नहीं होती। जरा सोचो, अगर वह जीवित रहता और वर्षों बाद एक साधारण वृद्ध की तरह मरता तो क्या उसे यह दिव्य सम्मान मिलता? कदापि नहीं। तुम्हारे ये आंसुओं का मोह उसे पीड़ा दे रहा है।
उसे मुक्त होने से रोक रहा है। वह अपने असली पिता चंद्रदेव के पास वापस जा चुका है। उसका जीवन छोटा अवश्य था, लेकिन उसका प्रभाव अनंत था। अब तुम्हें एक साधारण स्त्री के मोह को त्याग कर एक वीर की पत्नी होने के गर्व को अपनाना होगा। शरीर नश्वर है पुत्री और जलकर राख हो जाता है, लेकिन अभिमन्यु का बलिदान अब इस सृष्टि में सूर्य की तरह अटल रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।